हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथोलॉजी विद हरप्रीत। आज का हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। सो ये टॉपिक क्लास 7th का है, बट इस वीडियो को कोई भी देख सकता है जो कि क्वांटिटीज़ के बारे में सीखना चाहता है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे क्वांटिटीज़ होता क्या है। क्वांटिटीज़ क्या होता है? सपोज हम डेली लाइफ में बहुत सारी क्वांटिटीज़ देखते हैं। जैसे हमारी क्वांटिटीज़ में काउंट होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस हो गया, वेट हो गया, कैपेसिटी हो गया, मनी हो गया, टाइम हो गया। ये सारी हमारी आती हैं क्वांटिटीज़ में। डिस्टेंस हम देखते हैं, जैसे हमने कवर किया, जैसे हम अपने घर से स्कूल जाते हैं तो हमने कवर किया 2 किलोमीटर्स, तो ये क्या हो गया? डिस्टेंस। 2 किलोमीटर, किलोमीटर क्या हो गया? डिस्टेंस। और सपोज़ हमने कुछ मार्केट से कपड़ा लिया 5 मीटर, तो ये मीटर भी क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया हमारा। सपोज़ हमने हमने नोटबुक में लाइन ड्रॉ की 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर भी क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। सो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, ये सारे क्या हो गए? डिस्टेंस हो गए। इसका बेस क्या हो गया? मीटर। ठीक है। वेट क्वांटिटी में हम क्या करते हैं? कवर। वेट में हम जैसे मार्केट से फ्रूट्स लेकर आते हैं, सपोज़ केजी, किलोग्राम में। ठीक है। ग्राम में हम सामान लेकर आते हैं, सेंटीग्राम में सामान लेते हैं हम, तो ये क्या हो गया? वेट। कैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटी होता है जैसे हमने 2 लीटर मिल्क लिया, ठीक है, तो लीटर क्या हो गया? कैपेसिटी का यूनिट हो गई। लीटर हो गई कैपेसिटी की यूनिट। मिलीलीटर हो गया, ठीक है, सेंटीलीटर हो गया, ये क्या हो गया? कैपेसिटी की यूनिट हो गए। मनी में कौन सी यूनिट्स आती हैं? मनी में आगे जैसे पैसे, या फिर इंडियन की अगर हम बात करें, पैसे एंड रुपीज़। टाइम में हमारे पास यूनिट्स आ गए, सपोज 1 डे, आवर्स, देन मिनट्स, देन सेकेंड्स, देन इसमें ईयर भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। ये सारे क्या आ गए? टाइम के यूनिट्स आ गए। ठीक है, तो ये हमारी हो गई क्वांटिटीज़, डिस्टेंस, वेट, कैपेसिटी, मनी, टाइम, और ये हो गई उनकी यूनिट्स। अब यूनिट्स के एक खास बात ये है कि अगर यूनिट्स का ऑपरेशन हमें करना है कोई भी, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, या मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, या सिंपल कंपैरिजन करना है, तो यूनिट्स क्या होनी चाहिए? दो क्वांटिटीज़ की सेम होनी चाहिए। हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हमने किसी से 50 पैसे लिया है और हम उससे 50 रुपीज़ वापस ले रहे हैं, वापस दे रहे हैं। अगर हमने 50 पैसे उससे लिया है तो हम 50 पैसे ही वापस करेंगे, ना कि 50 रुपीज़ वापस करेंगे। अगर आपकी मदर ने बोला है कि मार्केट से आपको 5 केजी मैंगोज़ लेकर आना है, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि 5 ग्राम मैंगोज़ लेकर आओगे। ठीक है, तो जो क्वांटिटी है कंपैरिजन में वो सेम होनी चाहिए, यानी कि जो यूनिट है वो हमारी सेम होनी चाहिए। अगर आपको दो नंबर्स का एडिशन करना है तो उसकी जो यूनिट्स होनी चाहिए, जैसे आपको एडिशन करना है 5 लीटर एंड 7 लीटर पेट्रोल का, तो आपको लीटर और लीटर सेम होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते 5 लीटर और 7 मिलीलीटर का आप एडिशन कर दो, ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। यूनिट्स क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये हो गई हमारी क्वांटिटीज़। अब हम देखेंगे रेशियो या फ्रैक्शन। सो किन्हीं दो नंबर्स का रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सपोज़ हमारे पास दो नंबर्स हैं, उनका रेशियो फाइंड आउट करना है। सपोज़ मेरे पास 50 रुपीज़ हैं और मेरे फ्रेंड के पास 100 रुपीज़ है, तो हमारे पास मनी का क्या रेशियो है? तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? फ्रैक्शन में लिख देते हैं उन नंबर्स को। सो रेशियो में फाइंड आउट करना है मेरे पैसे का और मेरे फ्रेंड के पैसे का, तो जिसका हमें रेशियो फाइंड आउट करना है वो हम लिखेंगे ऊपर अपॉन
सेकेंड वैल्यू को हम लिखेंगे नीचे। अब इसको कट करेंगे तो 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, यानी कि हमारे पास मनी है 1:2 के रेशियो में, 1:2 के रेशियो में हमारे पास मनी है। ठीक है, एक और फ्रैक्शन चेंज करते हैं हम, एक और रेशियो चेंज करते हैं। सपोज दो नंबर्स हैं 700 एंड 200। ठीक है, इन दोनों नंबर्स को हमें रेशियो में चेंज करना है। तो 700, तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिख देंगे, 700 अपॉन 200। 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, रेशियो आ जाएगा 7:2। यानी कि कोई क्वांटिटी अगर 7 की वैल्यू में है तो सेकेंड वाली की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अब हम इसको कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। सपोज हमने 7 से मल्टीप्लाई किया 2 का, ये हो गया 14। तो हम दूसरे रेशियो को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 4। यानी कि अगर ये क्वांटिटी, फर्स्ट वाली क्वांटिटी 14 है तो सेकंड वाली क्या होगी, 4। फर्स्ट वाली अगर 7 है तो सेकंड वाली होगी 2। ये इनका रेशियो है। फर्स्ट वाली अगर 700 है तो सेकंड वाली क्वांटिटी होगी 200। ये इनका रेशियो जो है वो सेम रहेगा, क्वांटिटीज चेंज हो सकती है, रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये हो गया रेशियो। अब हम देखेंगे परसेंट क्या होता है। सो परसेंट होता है पर 100, सेंट मीन्स 100, परसेंटेज क्या होता है पर 100। पर 100 पे क्या क्वांटिटी है या क्या वैल्यू है उसको हम बोलते हैं परसेंटेज। ठीक है, सपोज एक मैंगो है मेरे पास, ठीक है, एक मैंगो है और उसका मैंने 20% खा लिया है। ठीक है, सपोज 20% कुछ पार्ट इसका मैंने खा लिया है, तो 20% मीन्स 20, इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 20 अपॉन 100। परसेंटेज का मतलब हो गया 100, तो अपॉन में आ जाता है 100, तो 20 अपॉन 100। ठीक है, तो 100 क्या हो गया, टोटल मैंगो। 100 की क्या, 100 किसके इक्वल हो गया, टोटल वैल्यू के इक्वल। यानी कि अगर टोटल वन मैंगो की वैल्यू 100 है तो उसमें से मैंने 20 क्या किया है, खा लिया है। यानी कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 20% को, तो ये आ जाएगा 0 से 0 कट हो जाएगा एंड 2 5 ज़ा 10, यानी कि 1/5। अगर ये 5 है टोटल, अगर ये मैंगो की वैल्यू 5 है तो उसमें से मैंने एक पार्ट खा लिया है। नीचे हम क्या लिखते हैं, टोटल पार्ट। ऊपर क्या हम लिखते हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये हम फ्रैक्शन में ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, सपोज मेरे पास एक पिज़्ज़ा है, उसका मैंने 40% खा लिया है, 40%। ठीक है, तो 100 इक्वल हो गया है कंप्लीट पिज़्ज़ा के। ठीक है, 100 में से मैंने 40 पार्ट खा लिया है, इसका ये मतलब हो गया 40% मैंने खा लिया है। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से कट होगा, 2 2 ज़ा एंड 2 5 ज़ा, 2/5। अगर इस होल पिज़्ज़ा की वैल्यू 5 है तो इसमें से मैं इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। 5 इक्वल पार्ट्स सपोज हम करते हैं तो इसमें से मैंने 2 पार्ट्स क्या किए हैं, खा लिए हैं। ठीक है, जिनकी हम बात कर रहे हैं वो ऊपर लिखते हैं। यानी कि अगर ये पूरा 100 पार्ट है, इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 40 इक्वल पार्ट्स मैंने क्या किए हैं, इसमें से खा लिए, यानी कि 40% मैंने इसमें से खा लिया है। ठीक है, ये हो गया परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, परसेंटेज लिखा है कोई नंबर समझ लो, 70% लिखा है तो 70/100। फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 7/10। अगर टोटल किसी क्वांटिटी का 10 है तो उसमें से हम 7 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। इससे पहले हमने देखा परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, अपॉन 100 करके। अब हम देखेंगे फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। सपोज हमारे पास कोई फ्रैक्शन है या फिर रेशियो है, दोनों हम देखेंगे। फ्रैक्शन है हमारे पास कोई 3/5, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 3/5 मल्टीप्लाई 100। टोटल हम क्या सपोज करते हैं 100, तो हम 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 से कट होगा ये, 5 2 ज़ा एंड 0, ये आ जाएगा हमारा 60%। यानी कि 3/5 की वैल्यू है 60%। ठीक है, 60/100।
अगर कोई टोटल वैल्यू 5 है तो उसमें से हम 3 पार्ट की बात कर रहे हैं, अगर टोटल वैल्यू 100 है तो उसमें से हम 60 पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चेंज हो गया फ्रैक्शन से परसेंटेज में। कैसे? सिंपल हम करते हैं 100 का मल्टीप्लाई। अब हम देखेंगे रेशियो को कैसे परसेंटेज में चेंज करते हैं। सपोज एक रेशियो है हमारे पास 3:2। ठीक है, अब हम 3 की पहले बात करते हैं, तो 3 और नीचे लिखते हैं टोटल पार्ट। टोटल पार्ट कितने हैं? 3 + 2 = 5। ठीक है, ये वही फ्रैक्शन आ गया इंटू 100। 5 से कट होगा 2 एंड 0 एंड ये आ गया 60%, यानी कि 3 की वैल्यू क्या है? 60। 60%। 3 की वैल्यू क्या है? 60%। इसी तरह हमें अगर 2 की वैल्यू निकालनी, 2 अपॉन टोटल वैल्यू कितनी है? 5 अपॉन 100, ये कट होगा 20 टाइम्स और ये 40, तो 2 की वैल्यू क्या है? 40%। ठीक है, पहले हमने देखा फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज में चेंज करते हैं, अब हम देख रहे हैं रेशियो से कैसे परसेंटेज में चेंज करते हैं। तो रेशियो है 3:2 का रेशियो है, तो हम 3 को पहले चेंज कर रहे हैं। 3 का क्या परसेंटेज है इसमें, इस रेशियो में 3 का क्या परसेंटेज है? तो 3 अपॉन टोटल वैल्यू यानी कि 5 इंटू 100, ये आ गया 60%। अब हम देख रहे हैं 2 की वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं परसेंटेज में, तो 2 अपॉन टोटल वैल्यू यानी कि 5 इंटू 100 = 40%। अब हम देखेंगे परसेंटेज इंटू डेसिमल कैसे करते हैं और डेसिमल इंटू परसेंटेज कैसे करते हैं। सो पहले देखते हैं परसेंटेज इंटू डेसिमल। सपोज हमारे पास 20% है। ठीक है, इसको डेसिमल में चेंज करना है तो इसको लिख सकते हैं 20/100। पहला हम स्टेप वही करेंगे कि हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, ये हो गया 2/10। नीचे 1 0 है, ये हम पहले सीख चुके हैं, नीचे 1 0 है, तो लेफ्ट साइड से 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 0.2 डेसिमल में चेंज हो गया, ये परसेंटेज डेसिमल में। सबसे पहले हमने क्या किया? फ्रैक्शन में चेंज किया इसको, फिर डिवाइड किया और ये आ गया हमारा डेसिमल में। ये हो गया परसेंटेज से डेसिमल में चेंज करना। अब डेसिमल से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं? सपोज हमारे पास 2.5 है डेसिमल। ठीक है, इसको हमें चेंज करना है परसेंट में, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2/25/10 इंटू क्या करेंगे? ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं? इंटू 100 करके। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट हो गया, ये हो गया 250%। ठीक है, क्या चेंज हो गया? ये डेसिमल से परसेंट में चेंज हो गया। अब हम देखेंगे किसी नंबर का परसेंटेज निकालना। सो सपोज हमारे पास कोई नंबर है 500, इसका हमें निकालना है 20%। 500 का 20%, तो इसको कैसे निकालते हैं? ये का मतलब होता है ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सो 500 मल्टीप्लाई 20%। 20% मतलब 20/100। इसकी वैल्यू आ गई 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए और ये आ गया 5 2 10 यानी कि 100। ठीक है, 500 का 20% क्या हो गया? 100। सपोज एक और नंबर है हमारे पास 800 का 30%। ठीक है, 30% मतलब 30/100 इक्वल टू 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 8 3 24 और 1 0 240, यानी कि 800 का 30% हमारे पास आ गया 240। यहाँ पे हमें क्या निकालना था? परसेंटेज निकालना था। परसेंटेज कितना होगा? 30% कितना होगा? सपोज हमारे पास ये गिवन है टोटल वैल्यू 800 इंटू, ये हमारे पास नहीं गिवन है। सपोज हमने इसको लेट कर लिया x/100 इक्वल टू 240। 800 का कितना परसेंट होगा? 240। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बनेगा आपका?
800 का कितना परसेंट होगा, 240। सो 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे और 8 को हम इधर लेकर जाएंगे तो ये किस में जाएगा, डिवाइड में x इज इक्वल टू 30। सो 800 का 30% होगा 240। फिर से देखते हैं ये क्वेश्चन क्या था। ये क्वेश्चन आपको आगे इस तरह के और क्वेश्चन बनेंगे। 800 का कितने परसेंट है 240, परसेंटेज की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 800 का कितने परसेंट है 240, तो यानी कि हमने क्या किया, इसको कैंसिल किया 00 को और 8 को क्या किया, ट्रांसफ़र किया इस साइड में, तो डिवाइड में आ गया x इज इक्वल टू 30%। अब इसमें हमारे पास क्या था, हमें परसेंटेज की वैल्यू निकालनी थी कि 20% इक्वल टू कितना होगा। यहाँ पे हमें एग्जैक्ट परसेंटेज निकालना था। अब सपोज हमारे पास ये टोटल वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है, हमें टोटल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो किस नंबर का 40% होगा 200, ठीक है, किस नंबर का 40% होगा 200, ठीक है। तो टोटल नंबर जो है उसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 200, ये डिवाइड में है 100 तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है 40 तो डिवाइड में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, 2 से 4 से ये कैंसिल 50 टाइम्स, ठीक है। सो 500, सो 500 का 40% हो जाएगा 200। 3 तरह के क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, 500 का 20%, सिंपल, तो क्या आ गया 100। अब यहाँ पे क्या निकालना है, हमें परसेंटेज की वैल्यू निकालनी। 800 का कितना परसेंटेज इक्वल टू 240। अब यहाँ पे क्या करना है, किस वैल्यू का, किस क्वांटिटी का 40% इज इक्वल टू 200। इक्वेशन सब में सेम है, टोटल नंबर यहाँ पे टोटल वैल्यू इनटू परसेंटेज इज इक्वल टू जो परसेंटेज की वैल्यू आएगी वो, ठीक है। सो ये इक्वेशन सब जगह सेम है, टोटल वैल्यू इनटू परसेंटेज इज इक्वल टू परसेंटेज की वैल्यू। अब हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस क्या होता है और इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस मीन्स CP, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जो होता है, जब सेलर किसी सामान को परचेज करता है तो जो वैल्यू को पे करता है उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। सपोज कोई सेलर है, उसने एक पेन खरीदा 10 रुपीज़ में, ठीक है, तो 10 रुपीज़ उसका हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और उसको सेल किया उसने 15 रुपीज़ में, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस। 10 रुपीज़ में उसने खरीदा, वो हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। 15 रुपीज़ में उसने सेल कर दिया, ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस। यानी कि उसको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, SP माइनस CP, ठीक है। तो उसको प्रॉफिट हुआ 5 रुपीज़ का, 15 माइनस 10, 5 रुपीज़ का क्या हो गया प्रॉफिट। सपोज उसने 10 रुपीज़ का खरीदा और 8 रुपीज़ का सेल कर दिया, ठीक है। तो लॉस कैसे निकालते हैं, क्या हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस CP। 10 सेलिंग प्राइस क्या है 8 रुपीज़ का सेल कर रहा है वो, माइनस 10, यानी कि -2 रुपीज़ का क्या हुआ, उसको लॉस हो गया, -2 रुपीज़ का लॉस हो गया। या आप इसको CP माइनस SP भी कर सकते हो, तो 2 रुपीज़ का क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। सो जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहेगा तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस हमेशा जब बड़ा रहेगा तो उसको प्रॉफिट होगा, जब सेलिंग प्राइस कम होगा तो उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला है एक
लॉस, जितना भी लॉस हुआ है अपॉन CP इंटू 100। यहाँ पे इसने CP था 10 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस था 15 रुपीज़, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अब सेकंड केस था CP था 10 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस था 8 रुपीज़, सो लॉस यहाँ पे कितने का हुआ 2 रुपीज़ का। 2 अपॉन CP कितना है 10, ठीक है, इंटू 100, सो लॉस अपॉन CP, ठीक है। इसी तरह हम क्या करते हैं, प्रॉफिट फाइंड आउट करना होता है, तो प्रॉफिट अपॉन CP, जो प्रॉफिट लॉस होता है दोनों क्या होते हैं CP के ऊपर होते हैं, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस से या तो ज़्यादा जाएगा तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस से अगर कम है सेलिंग प्राइस तो लॉस, ठीक है, इंटू 100। यहाँ पे प्रॉफिट कितना परसेंटेज आएगा, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 5 रुपीज़ का, अपॉन CP कितना है 10 इंटू 100। यहाँ पे लॉस परसेंटेज कितना आया 20%, यहाँ पे उसको 20% का लॉस हो रहा है। जब वो 10 रुपीज़ में खरीद रहा है और 8 रुपीज़ में बेच रहा है तो उसको 20% का लॉस हो रहा है। अब हम देखते हैं प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है उसको, कितने रुपीज़ में 10 रुपीज़ में, 0 से 0 कैंसल, 50% का यहाँ पे उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं। सिंपल इंटू 100 करना है आपको, एक फ्रैक्शन फॉर्म करना है जिसमें नीचे टोटल वैल्यू लिखनी है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, जो कि और क्या जिसकी हम बात कर रहे हैं लॉस की या फिर प्रॉफिट की। अब हम एक और टॉपिक देखेंगे विच इज़ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, जो हम किसी, समझ लीजिए हमने किसी से हमने कुछ पैसे बोरो किए हैं, ठीक है। सपोज मैंने अपने फ्रेंड से 100 रुपीज़ दिए हैं, ठीक है, और मैं उसको 1 महीने बाद या 1 साल बाद, सपोज 1 साल बाद मैं इसको रिटर्न करूँगा 100 रुपीज़, तो मैं उसको सिर्फ 100 रुपीज़ ना रिटर्न करके कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न करूँगा, उस एक्स्ट्रा मनी को ही हम कहते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। उस एक्स्ट्रा मनी को हम कहते हैं इंटरेस्ट। और ये जो मैंने ओरिजिनल मनी मैंने ली थी इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। जो ओरिजिनल, जो मैंने अमाउंट उससे बोरो की थी उसको मैंने बोला प्रिंसिपल, और जो मैं एक्स्ट्रा दूंगा सपोज 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़, सपोज 10 रुपीज़ मैंने उसको एक्स्ट्रा दिए, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। और टोटल मैंने उसको कितने दिए 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर मैंने उसको दिया 110 रुपीज़, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, यानी कि 110 रुपीज़, ये हो गया हमारा टोटल अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड अमाउंट, प्रिंसिपल हो गया जो मैंने बोरो किया, इंटरेस्ट हो गया जो मैंने एक्स्ट्रा पे किया, और जो मैंने टोटल पे किया 1 साल बाद वो हो गया हमारा अमाउंट। अब इसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट परसेंटेज, मैंने 10 रुपये दिया यानी कि मैंने 100 रुपीज़ का कितना परसेंट दिया, ठीक है। तो इंटरेस्ट का परसेंटेज निकालते हैं प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट यानी कि परसेंटेज, किस रेट पे दिया आपने, किस परसेंटेज पे दिया इंटरेस्ट, ठीक है, इंटू टाइम। 1 साल के लिए मैंने इससे लिया था, 1 साल बाद मैंने रिटर्न किया, अपॉन 100। तो इंटरेस्ट है हमारे पास 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ मैंने इंटरेस्ट दिया है, P 100 है हमारे पास, इंटू आर नहीं है, किस रेट पे किस परसेंटेज पे दिया ये नहीं है मेरे पास, तो आर की जगह मैंने आर लीव कर दिया, एंड टाइम है 1 अपॉन 100,
100 से 100 कैंसिल हो गया, r इज इक्वल टू 10 आ गया, यानी कि 10% पे 10% इंटरेस्ट पे मैंने उसको इंटरेस्ट दिया है 10 रुपीज़। ठीक है, ये तो हो गया जब प्रिंसिपल 100 था। ठीक है, सपोज प्रिंसिपल कुछ और है हमारे पास, प्रिंसिपल है 5000। ठीक है, प्रिंसिपल है 5000 रुपीज़। 5000 रुपीज़ मैंने बोरो किए और मैंने 2 साल बाद आफ्टर 2 इयर्स मैंने उसको रिटर्न किया किस रेट पर, सपोज 5% पर। ठीक है, तो मैंने कितना उसको रुपीज़ इंटरेस्ट रिटर्न किया। यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज गिवन है, मुझे इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल यानी कि 5000 इंटू PRT। सिंपल सा रूल है, PRT बाई 100। ठीक है, सो P 5000, R क्या है 5% इंटू T क्या है 2 इयर्स। 5% को ही हमने R बाई 100 लिखा। ठीक है, 5/100 यानी कि R बाई 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। इंटरेस्ट कितना आया हमारा 5% के हिसाब से 2 साल में मैंने उसको इंटरेस्ट दिया 5 5 ज़ा 25, 0 इंटू 2, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 0 0 एंड 500 रुपीज़। अब मैंने उसको टोटल कितना अमाउंट रिटर्न किया। ठीक है, टोटल कितना अमाउंट रिटर्न किया, सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल था 5000 प्लस इंटरेस्ट आ गया 500, तो मैंने उसको टोटल अमाउंट रिटर्न किया 5500 रुपीज़। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसके बनते हैं। रूल है PRT बाई 100। इसमें से आपको कोई भी वैल्यू मिसिंग हो सकती है। ठीक है, आपको प्रिंसिपल पूछ सकता है, सारी वैल्यूज़ गिवन होके आपको प्रिंसिपल पूछ सकता है, आपको टाइम पूछ सकता है, रेट पूछ सकता है, या फिर इंटरेस्ट पूछ सकता है, या फिर अमाउंट पूछ सकता है। तो ये हो गया कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा एंड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।